कपड़े सिर्फ पहनने की चीज तो है नहीं, है ना? हर कपड़े की अपनी एक कहानी होती है। तो आज चलिए भारत के कपड़ा उद्योग की इसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि ये कितना बड़ा है और कितना दिलचस्प है। कभी सोचा है कि जो टी शर्ट हम पहनते हैं या कोई भी कपड़ा, उसके पीछे की कहानी क्या होती है? मतलब कहाँ से शुरू होता है उसका सफर? कितनी मेहनत लगती होगी उसे बनाने में? तो पता है, इस टी शर्ट की कहानी बहुत मुमकिन है कि वो भारत से ही शुरू होती हो। भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ धागे से लेकर फाइनल कपड़े तक सब कुछ बनता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये होता है खेतों से। जी हाँ, जहाँ नेचुरल फाइबर्स की कहानी बुनी जाती है। चलिए देखते हैं कि इस एरिया में भारत का दबदबा कैसा है। और ये पहला आंकड़ा ही सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया में कॉटन यानी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा जमीन का इस्तेमाल भारत करता है। सोचिए, यही तो इस पूरी इंडस्ट्री की नींव है। पर बात सिर्फ कॉटन की नहीं है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत दुनिया में जूट का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इससे पता चलता है कि नेचुरल फाइबर्स में भारत कितना डाइवर्स और कितना पावरफुल है। और सुनिए, अगर ये काफी नहीं था तो सिल्क और कॉटन, इन दोनों के प्रोडक्शन में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब सच में नेचुरल फाइबर्स का एक असली पावर हाउस है भारत। तो ठीक है, खेतों की बात तो हो गई। अब वहां से निकलकर चलते हैं फैक्ट्रियों की दुनिया में, जहां मैनमेड फाइबर्स, जिन्हें हम सिंथेटिक्स भी कहते हैं, उनसे भविष्य बुना जा रहा है। तो यहाँ भारत की इंडस्ट्रियल ताकत दिखती है। मैनमेड फाइबर्स का दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल हब। इसमें भी देखिए, पॉलिएस्टर फाइबर्स में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और विस्कोस फाइबर्स में भी दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। मतलब ट्रेडिशनल से लेकर हाईटेक तक भारत हर जगह है। तो हमने देख लिया कि भारत नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के फाइबर्स में एक लीडर है। लेकिन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? मतलब वर्ल्ड स्टेज पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो वो धागे का सफर याद है ना? वो शुरू होता है नेचुरल फाइबर्स के डोमिनेंस से, जैसे कॉटन और जूट, और फिर उसे और ताकत मिलती है मैनमेड फाइबर्स की जबरदस्त प्रोडक्शन कैपेसिटी से। और इन दोनों चीजों को जब मिलाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि भारत टेक्सटाइल और अपैरल का छठा सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर है। सोचिए, खेतों और फैक्ट्रियों की वो सारी मेहनत पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सारे धागों को अब एक साथ जोड़ते हैं और इस इंडस्ट्री की पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कच्चे कॉटन से लेकर एक फिनिश्ड कपड़े तक भारत टेक्सटाइल वैल्यू चेन के हर स्टेप पर एक पावर हाउस है। ये जो एंड टू एंड कैपेसिटी है ना, यही इसकी असली ताकत है। ये दिखाता है कि ये सेक्टर कितना विशाल है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए, एक पूरे के पूरे इकोनॉमी को एक इंडस्ट्री के इर्द गिर्द बुनने के लिए क्या कुछ लगता होगा? ये सोचने वाली बात है ना?